आज सिरसा में किसान भारतीय किसान एकता वीके के नेतृत्व में जिले भर के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सबसे पहले किसानों ने लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों व पत्रकारों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन को भी श्रद्धांजलि दी। लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि किसानी आंदोलन में शहीद हुए सभी किसान शहीदों की कुर्बानी सदा याद रखी जाएगी। सभी किसान पहले शहीद भगत सिंह स्टेडियम बरनाला रोड सिरसा में एकत्रित हुए और वहां से प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय सिरसा पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त सिरसा को मांग पत्र सौंपा। लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सभी विभाग किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। 2022 से 2023 में ओलावृष्टि से सिरसा जिले के कई गाँव की गेहूं, जौ, सरसों सहित कई फसलें प्रभावित हुई थी। उनका भी अभी तक बीमा क्लेम जारी नहीं किया गया है। हरियाणा सरकार किसानों से पोर्टल खेल रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल 28, 29, 30 सितंबर 3 दिन के लिए खोला गया था, लेकिन पोर्टल में दिक्कत होने की वजह से कोई भी किसान अपनी फसल रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया। नरमे की फसल गुलाबी सुंडी से बर्बाद हो चुकी है, जिसके चलते किसानों ने अपनी फसल का नुकसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवाना था, लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से वह भी दर्ज नहीं हो पाएगा। अनाज मंडियों में किसानों की फसल खरीदते समय कटौती के नाम पर लूट हो रही है। प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। बिजली विभाग ट्यूबवेलों की सिक्योरिटी बढ़ाकर मीटर के नाम पर किसानों से 8,500 लूटने का काम कर रही है। बीमा कंपनी व बैंक बीमा क्लेम देने की बजाय बीमा प्रीमियम वापस कर रहे हैं। औलख ने बताया कि भारत में वर्ष 2007 में बीटी कॉटन के ट्रायल लगाए गए थे, जो कि 2008 से 2009 में किसानों को बीटी बीज बिजाई के लिए दिया गया था। 16 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी बीटी कॉटन का सुधार नहीं किया गया है। इस बीज पर गुलाबी सुंडी, सफेद मक्खी, जू, हरा तेला सहित कई तरह के कीटे उत्पन्न हो रहे हैं, जिन्हें रोकने में सरकार विफल रही है। बीटी कॉटन बीज में सुधार करके किसानों को मुहैया करवाया जाए। कीड़े मार दवाई की कंपनियों का माफिया किसानों को लूटने का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, आज स्टेडियम में आपका श्रीन कटारिया आज हम सिरसा के लघु सचिवालय में मौजूद है, जहां पर भारी संख्या में किसान इकट्ठे हो रहे हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, इनका आज इकट्ठे होने का क्या मकसद है। आज प्रोटेस्ट किया, क्या मुद्दे हैं, क्या मांग? आज जो सिरसा जिले के मेन मुख्य मांगों को लेकर पूरे सिरसा जिले के हर गांव से 2-3 किसान आए हैं। हमारी मांगें 7 विभागों से है। कृषि विभाग है, बीमा कंपनी है और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी होगी, संबंधित बैंक हो गए, काडा विभाग, हरेडा विभाग और उसके साथ साथ जो सहकारी बैंक हैं, सहकारी समितियां हैं, इफ्को सेंटर, क्रिप्को सेंटर, उन सभी मांगों को लेकर। और सबसे जो मुख्य मांग है, जो अभी हमारी मौके पे जो गुलाबी सुंडी से हमारी फसल बर्बाद हो रही है, उसके लिए अच्छी किस्म के बीज, दवाइयाँ और खाद उपलब्ध करने के लिए सरकार से मांग है। साथ ही साथ जो हमारा बीमा क्लेम जो 2022 का रिलीज़ किया था, जो 16 सितंबर को रिलीज़ किया था, तो उसमें ओडा ब्लॉक के 40 गांव छोड़ दिए थे। उन गांवों का बीमा क्लेम जारी करवाने के लिए और एक किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा पोर्टल के नाम पर जो सरकार पोर्टल का खेल खेल रही है। अब 28, 29, 30 सितंबर को पोर्टल खोला था, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खोला था। एक भी किसान का एक ही दिन वो पोर्टल नहीं चला, जिसके लिए वो अपनी फसल को दर्ज नहीं कर पाया। और सारी की सारी ये काले कानून के तहत हमारे किसान को जो पोर्टल रूपी काला कानून हमारे ऊपर थोपा गया है, और किसी स्टेट में नहीं है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो कभी भी जो बीजेपी ठेका देती है, खट्टर को देती है, और यहाँ किसानों पर और आम पे ये पूरा करते हैं। तो इस पोर्टल के तहत अगर हमने कोई क्षतिपूर्ति पोर्टल, जहाँ किसी हमारे इम्प्लीमेंट की कोई सब्सिडी लेनी है और फसल बेचनी है, उसके लिए हमारे को पोर्टल चाहिए, और पोर्टल चलता नहीं है। अब बाजरे की हमारी और धान की खरीद शुरू है, लेकिन खरीद जो है कागजों में शुरू है, मंडी में कहीं भी कोई एजेंसी, 4 एजेंसियां जहां हरियाणा एग्रो, हैफड, कनफड और एफसीआई और इसके साथ वेयर हाउस, 4-5 एजेंसियां जो खरीद रही हैं, कोई भी एजेंसी ने अभी खरीद चालू नहीं की। इन सभी मांगों पर मिलकर 27 मांगे हैं टोटल हमारी किसानों की। इन सभी मांगों को लेकर आज स्टेडियम में इकट्ठा हुए थे। सबसे पहले हमारे वहाँ लखीमपुर खीरी के शहीदों को
और एक हमारे किसान साथी थे, एक हमारा पत्रकार साथी था जो अजय मिश्रा टहनी के गुंडे बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे देकर आरएसएस बीजेपी के इशारे पर कुचल कर दर्द कर उनका कत्ल किया था। उनको श्रद्धा के फूल अर्पित किए हैं, उनके लिए मौन रखा है। उसके लिए हमारे स्वामीनाथन आयोग का जो चेयरमैन थे डॉक्टर स्वामीनाथन जी, उसको श्रद्धा के फूल अर्पित किए हैं। और उसके बाद आज प्रदर्शन करते हुए यहाँ डीसी महोदया के कार्यालय में पहुँचे हैं और यहाँ पे हमने सभी संबंधित अधिकारियों से मीटिंग करनी है, क्योंकि 3 दिन पहले हमने ईमेल के माध्यम से उपायुक्त महोदया को और सभी संबंधित विभागों को हमारी मांगें भेज दी थी। वे हमारे से टेबल टॉक करके हमारी हर मांग को पूरा किया जाए, उसके लिए आज यहाँ आए। गुलाबी सुंडी को लेकर के लगातार गांव से किसान जो आ रहे हैं और नरमे को काफ़ी नुकसान हुआ है, लगभग 60% के करीब नरमा कम हुआ है। तो सरकार दावा कर रही है लगातार कि पोर्टल खुला है, उस पर आप किसान जाकर के चढ़ा सकते हैं। सरकार दावा किस तरह का आंदोलन रहेगा, क्योंकि बीज में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं? मैंने सबसे पहले वही बात छेड़ी थी, सरकार दावा कर रही है हमने पोर्टल खोल दिया, लेकिन दावा कर रही है पोर्टल नहीं खोला है। अब क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अगर मैं दर्ज करवाना है तो हमारा पोर्टल मेरी फसल मेरी ब्यौरा फसल पर दर्ज होना चाहिए। अगर किसान ने किसी ने जो पराली जलाने ना जला के उसने अपनी कोई हैप्पी सीडर सुपर सीडर से बिजाई करनी है, उसको अनुदान मिलना है, तो उसके लिए मेरी फसल मेरी बोरा पोर्टल पे उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इसलिए आज 61.5% जो फसल है किसान की सिरसा जिले में दर्ज हुई है, बाकी अभी 39.5% रहती है। उसके लिए हमारी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील है कि पोर्टल को खोला जाए। इसको पोर्टल को बंद क्यों करते हैं? यहाँ को चाइना से पाकिस्तान से आके दर्ज कर जाएगा क्या फसल का? जितने किले उतने ही हैं। एक गांव में अगर 4000 किले हैं तो 4000 ही होंगे ना, उसके 4.5 तो नहीं होते। 4000 से 50 किले बड़े कम हो जाएंगे जो हमने कोई मकान बनाए हैं। तो क्यों नहीं पोर्टल खुला रखती सरकार? सरकार को चाहिए पोर्टल खुला होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर पोर्टल खोल दिया है तो पोर्टल के बाद वेरिफिकेशन होती है, पोर्टल होने के बाद वेरिफिकेशन नहीं होती है। वेरिफिकेशन के लिए पटवार खाने चल जो पटवारी नहीं, और यहाँ रेवेन्यू विभाग में आज कहीं कोई विभाग नहीं है, पूरी दिक्कत है, शॉर्टेज है, किसी भी विभाग के कर्मचारी अधिकारी पूरे नहीं हैं, तो वेरिफिकेशन से रह जाता है। ये सारा कुछ किसान के साथ क्यों किया जा रहा है? ये पूंजीपति लोगों को तो मिनट में सारा कुछ हो जाता है। आज सैटेलाइट इतना कामयाब होगा, किसी पराली को आग लगा दी किसान ने, 1 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो गुलाबी सुंडी में के लिए वो कौन सा सैटेलाइट है जो देख ले हमारे किसान की फसल? ये पौधा है, एक भी इसमें एक टिंडा दिखा दो, एक ओखड़ी, कोई भी एक बूंद पे बुट भी इसमें नरमे का निकल सके, तो ये देख लो सारे का सारा हालात है। तो इसके लिए सैटेलाइट कहाँ है? इसके लिए उनके ड्रोन कहाँ हैं जो हमारे खेत का देख सके भी हमने जो हमारा खेत है पूरा बर्बाद हो चुका है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है। हर एक आवाज़ को, चाहे किसान की है, चाहे मजदूर की है, चाहे कर्मचारी की है, चाहे व्यापारी की है, आप उठाते हो। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी अपील है, इस गूंगी बैरी सरकार को जगाओ, क्योंकि समय आ गया घरों से निकलने का। अब जन संवाद के नाम पर गाँवों में जा रहे हैं तो जवाब नहीं है। अब पूछता है कोई सवाल नरमे का और कहते हैं मैं अमेरिका का राष्ट्रपति, ठीक है, सवाल कोई करता, जवाब कोई देते हैं। इसलिए आप लोग भी इन लोगों को जो है चेहरा इनका नंगा करो। आपसे हर एक आवाम को, हर किसान को, मजदूर को बहुत उम्मीद है, आप पत्रकार साथियों से भी आप हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाओ, ताकि ये कृषि प्रधान देश जो है, जिसको सारे बोलते हैं कृषि प्रधान देश है, इस कृषि प्रधान देश का किसान है जो बच सके, किसान का जो भविष्य बच सके, किसानी बच सके, ये भी आपसे अपील है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, आप देना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टुडे में। आपका शिवम कटारिया आजम सिरसा के लघु सचिवालय के बाद मौजूद है, जहाँ पर किसान भारी संख्या में अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर मौजूद हैं। इसी के चलते हमारे साथ किसान नेता लखविंदर सिंह औलख मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। आज की हमारी जो ये जनसभा है, ये सबसे पहले तो जो नरमे के बीज को लेकर के है। नरमे का बीज जो नरमे का बीज जो है वो BT2 है, और BT2 2014 से लेकर के आज तक 10 साल हो गए BT2 को बदला नहीं गया, जबकि इसकी प्रक्रिया ये है कि बीज 3 साल के बाद बदलना चाहिए। तो नरमे के ऊपर जो है बीज के लिए हमारा ज़्यादातर फोकस रहेगा। और इसके बाद ये 42 गांव जो ओडा के है, जो बीमा नहीं आया, वो होगा। और इसके साथ नहरी पानी का होगा, यूरिया खाद को लेकर है, DAP खाद को लेकर है, यूरिया को लेकर है। 2020 का बीमा जो हमारा अभी तक बाकी पड़ा है उसके लिए है। और ये मौके की जो नरमे की फसल है, इसकी सरकार विशेष गिरदावरी कराए और किसानों को जो हुआ नुकसान उसका 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे हमें।
तो इस मेन मांगों को लेकर के आज की मीटिंग है और ये डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और सारी बातें जो है वो डीसी साहब के सामने रखेंगे, चाहे बीज की है, खाद की है, यूरिया की है, स्प्रे की है, सारी चीज़ें सरकार जो है वो डुप्लीकेट दे रही है और इसी प्रकार से किसान लुटता जा रहा है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रहेगा जी? मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर धरना लगाना हमारा आगे का रणनीति है। अभी इसी प्रकार से धरना लगाएंगे, जिस प्रकार से जितने दिन सरकार नहीं मानेंगे फिर उतना दिन धरना चलाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, धरना लगाना हमारा शौक़ नहीं है, हमारी मजबूरी है। अगर सरकार मजबूर करेगी तो फिर मजबूरन बस हमें जो है वो धरना लगाना पड़ेगा। तो एक हमारे साथ लखविंदर सिंह और किसान नेता जिन्होंने बताया कि सरकार पोर्टल के नाम पर सिर्फ किसानों के साथ खेल खेल रही है और कुछ नहीं। इसी तरह की नई नई अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। इसी तरह की नई खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। सिरसा से शुभम कटारिया की रिपोर्ट।